एबल टू स्पीक एंड राइट एनीथिंग एल्स। वॉइस अगर नहीं है तो आप लिख भी नहीं सकते अंग्रेजी, बोल भी नहीं सकते। तो वॉइस पढ़ने के लिए जो सबसे बेहद जरूरी चीज है वो टेंस का ज्ञान तो है ही आपके पास, टेंस पढ़ ही चुका हूं आपको पहले। तो टेंस पढ़ने के बाद ही वॉइस पढ़ना चाहिए। बट वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले वॉइस जानने के लिए हम लोग को जानना चाहिए कि वॉइस होता किसका है, किस प्रकार का दिखता है इसका सब्जेक्ट, किस प्रकार का होता है इंग्लिश का। तो वॉइस जानने से पहले हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट के पास, देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तभी आप वॉइस पढ़ पाओ। रेडी बनाइए सब्जेक्ट। वॉइस पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को? सब्जेक्ट। हालांकि टेंस में पढ़ाया होगा लेकिन फिर से पढ़ना बेहद जरूरी है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो हमने एक लाइन कहा होगा आपको कि सब्जेक्ट इस दुनिया में कुछ भी आया है तो सब का सब क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग। अगर इस संसार में सब्जेक्ट हो सकता है लिविंग चीज, जो लिविंग होगा वो डूअर होगा। लिविंग का मतलब 10%, डूअर का मतलब 90%। ये होगा सब्जेक्ट। दूसरा नॉन लिविंग और नॉन डूअर। तो नॉन लिविंग नॉन डूअर 10%, 90%। अगर कोई चीज लिविंग है डूअर है, नॉन लिविंग नॉन डूअर है, तो जो सब्जेक्ट नॉन लिविंग और नॉन डूअर होगा तो बताया होगा इसके साथ भीतरी का यूज करना, और जो लिविंग होगा डूअर होगा इसे तुम टेंस कहना, और जो नॉन लिविंग नॉन डूअर होगा इसे तुम वॉइस कहना। और इसके साथ क्या लगना बच्चे? भीतरी। और भीतरी कभी अकेले, यानी आपको जो है आज के बाद वॉइस का कोई भी ऑप्शन हो, अगर आपको आंसर तलाशना है तो आप सबसे पहले क्या ढूंढो उसमें? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भीतरी। अब इतना मिल गया तो वॉइस है। और समझते हैं गौर से, एक टेंस है और एक वॉइस है। तो हमने आपको टेंस नहीं तो पढ़ाया है, वॉइस में से पढ़ाना है। अब देखो गौर से, हमने क्या सेंटेंस लिखा, 3 एग्जाम्पल लिखा हूं गौर से। राम आम खाता है, दूसरा आम खाया जाता है, तीसरा आम राम के द्वारा तीन एग्जाम्पल लिखा जाए गौर से एग्जाम्पल को, और मुझे बताएं कि इस एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल कितने बच्चों को लग रहा है कि नहीं ये तो बिल्कुल परफेक्ट सही है। फर्स्ट राइट में राइट तो तीनों है, राइट तीनों है। लेकिन मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि बेटर कौन है, मतलब तीनों सेंटेंस में कौन सा ऐसा है जो हम लोग को डेली यूज में काम आता है, बोलचाल में काम आता है, समझने के लिए काम आता है, बेहतरीन के लिए काम आता है। तो राम आम खाता है, कितने बच्चों को बेहतर लग रहा है? कितने बच्चों को लग रहा है आम खाया जाता बेहतर? कितने बच्चों को तीसरा लग रहा है आम राम के द्वारा? ठीक है, ध्यान देना बच्चे, राम आम खाता सबसे बेकार, आम राम के द्वारा भी बेकार, तो बेहतर कौन है? क्यों भाई? क्योंकि इसको हम देख देख प्रयोग कर सकते हैं। आम खाया जा रहा है, आम खाने की चीज है, आम खाया जाता है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। आप पैसिव वॉइस में नहीं बोलते हो, कभी कभी हिंदी बोलते हो क्या? क्या आप किसी कमरे में जाते हो तो ऐसे करते हो नॉक करके कि मेरे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया जा रहा है? कहीं बोलते हो ऐसा, मेरे द्वारा तुम्हारे द्वारा वार्ता आरंभ की जा रही है? नहीं ना। कभी आप पैसिव वॉइस बहुत रेयर बोलते होंगे, उसके द्वारा काम किया गया, यानी द्वारा बोल करके हम लोग सेंटेंस को नहीं बोलते।
हमने इस सेकंड में क्या किया है, इसी द्वारा हटा दिया। चाहे राम खाए चाहे श्याम खाए, आम खाने की चीज है, कोई भी खा सकता है, राम ही क्यों खाएगा? मेरे इसका मतलब ये हो बेटा कि वॉइस के लिए क्या होता है, जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे सेंटेंस देखना क्या, गौर देखिए इसको। तो पैसिव वॉइस स्पीकिंग के लिए हम लोग दो काम करेंगे। जैसे हमने कहा कि लिविंग है, नॉन लिविंग नॉन डूअर वॉइस, और लिविंग डूअर तो टेंस। जैसे मैं बोलूं तुम्हें पीटा गया, तुम्हें पीटा गया, अब बताओ तुम्हें क्या है? आप बोलो पीटा गया, सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? कितने लोगों को एक्टिव लग रहा, हाथ उठाइए। अब तुम्हें पीटा गया, तुम्हें क्या है बच्चे? लिविंग है कि नहीं? बोलो बोलो, तुम्हें वर्ड डूअर है कि नॉन डूअर है? बोलो साफ, डूअर है कि नॉन डूअर? नॉन डूअर। अब ऐसे कर लो, लिविंग नॉन डूअर। तुम्हें पीटा गया तो तुम तो नॉन डूअर ना, तुम्हें पीटा किसी और ने ना, तो तुम हुए क्या? लिविंग तो हो, वो क्या? अब दोनों का परसेंटेज मिला लो, 100 है, एक 10 है, एक 90 है, एक 90 और एक 10 है, तो बोलो किसका बदल अधिक है? नॉन डूअर। कैसे तो क्या हुआ वो वॉइस का मतलब कौन सा वॉइस? यानी कि वॉइस दो तरह का, एक जो टेंस होता है, जितने भी टेंस पढ़ते हो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, और एक जो नॉन डूअर उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, क्लियर? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब सेंटेंस है, हमने कहा था राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, राम क्या था बच्चे? राम क्या था? डूअर। एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस। और आम खाया जाता है, आम क्या था? आम क्या था? एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस। अब बोलो दुनिया का सब्जेक्ट दो तरह का हो गया, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट लिविंग है और डूअर भी है, वॉइस का नाम। अगर तुम्हारा सेंटेंस चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, एक्टिव की पैसिव। अब तुम बोलना कलम टूट गया, एक्टिव की पैसिव। बोलो रोड बन रहा है, सब्जी बिक रही है, पैसिव। तुम्हें पीटा गया, मैं थक गया हूँ, बोलो एक्टिव कैसे हुआ? मैं थक गया हूँ। कैसे थक गया भाई? खुद से। अरे कोई ना कोई काम नहीं थकाया होगा ना, तुम्हारी गलती क्या है इसमें? तुम्हें थका दिया काम है जी, समझ पा रहे हो? एक्टिव की पैसिव। बेटा आई एम टायर्ड बोलते हो कि आई एम टायरिंग या टायर्स बोलते हो? टायर्ड बोलते हो ना, तो टायर्ड क्या बोला? विधि क्यों बोला? वहां मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड क्यों बोल रहे हो? आई टायर्ड बोल है जी, क्या पैसिव है? वह पानी में डूब गया, वह पानी में डूब गया, एक्टिव पैसिव। कितने लोगों को एक्टिव लग रहा, किसे पैसिव लग रहा? ये सेंटेंस पैसिव, क्योंकि वह पानी में डूब गया, वह तो पानी पर चलने गया था, पानी पर चलने गया, पानी ने क्या किया? उसको डुबो दिया। तो पानी तो गलती उसकी क्या है ना? तो पानी ने डुबो दिया, पैसिव बात नहीं बोलो। तो सारा काम जो व्यक्ति खुद नहीं करता है, वो सारा सेंटेंस क्या होता है बेटा? पैसिव। ये बात डाइजेस्ट हुआ कि कोई डाउट है तो बोलो, जरा से डाउट है तो पूछो, तो पहचान लोगे ना? ठीक है, आगे बढ़े। आप लिखो वॉइस, पूरा टेंस ही, जितना भी टेंस पाया हूँ, जितना भी एग्जाम्पल दिया हूँ ना, सब जितना भी टेंस पढ़े अब तक, सबका सब कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। अब जो पढ़ रहे हो वो पैसिव वॉइस। रेडी बनाइए वॉइस, और वॉइस में लिखिए 2 लाइन।
इसमें लिखिए। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चे, तुम्हें पीटा गया, सब्जेक्ट तो है सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर? इसका मतलब कि अगर सेंटेंस पैसिव होगा तो उसमें डूअर का भाव होगा। अगर सेंटेंस कोई पैसिव होगा तो उसमें डूअर का, अगर वो एक्टिव होगा तो डूअर पक्का होगा। यानी कि वॉइस का डिफिनेशन देना हो क्या देंगे? व्हेन वी डू नॉट हैव एनी डूअर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन नॉन डूअर है, तो व्हेन वी डू नॉट हैव एनी डूअर सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द डूअर सब्जेक्ट, देन यूज पैसिव वॉइस। तो लिखो when we don't have any subject, when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, then we use passive voice. When we don't have any subject or don't want to talk about the subject, when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, सर मतलब क्या? डूअर। then we use passive voice, तभी हम लोग पैसिव वॉइस यूज करेंगे। नीचे देखो, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। Voice can be studied under two groups. Voice can be studied under two groups. Voice can be studied under two groups. पहला एक्टिव वॉइस एंड दूसरा पैसिव वॉइस। Voice can be studied under two groups. Active voice दूसरा passive, ठीक है? तो voice can be studied under two groups, active voice और passive। खुद के बच्चे यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे रूल्स कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए, लेकिन उसके लिए पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पॉज देखिए। हमने एक लाइन लिखा, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब अदर वर्ब। अगर आपसे मैं पूछा कि बोलो बेटा ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस का है, तो ध्यान देना है किसी भी टेंस का नहीं, क्योंकि जब तक वर्ब डिसाइड ना हो हम टेंस का पता कैसे लगा सकते हैं? आप बोलो कौन सा टेंस हुआ है, अब बोलो कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट। अब बोलो टेंस, अब बोलो लास्ट। आप बताओ ये चारों टेंस का हुआ कि नहीं हुआ? जितना भी टेंस कल तक पढ़ाया 10-12 दिन में, वो सारा स्ट्रक्चर इसी में समाहित है कि नहीं भाई? ए भी मतलब ये बात, फ्यूचर हुआ, विल सर, हैज सर, बी सब हुआ। ये इस तरह के बनावट को क्या कहना? एक्टिव वॉइस। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो क्या नाम देना है इसको? एक्टिव वॉइस। विदाउट पर्पस। जब हम पैसिव बनाते हैं बेटा तो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, चेंज कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ही है तो यहाँ क्या हो जाना है, और अगर यहाँ पे मी है तो क्या हो जाना है? यहाँ तक। अब ऊपर में ऑक्सिलरी वर्ब है, नीचे ऊपर हो चाहे ना हो, नीचे भी एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब होगा ही। हमने भी जस्ट कहा था कि पैसिव का पहचान है V3 और ऑक्सिलरी वर्ब। इससे एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। जितने वर्ब हो आपको एक ही वर्ब में चेंज करना है, वो कौन सा? आफ्टर V3 जरूरत पड़े तो बाई लगाइए, बाकी आगे पढ़ाया जाएगा। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस।
इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। आपत्ति? अब जो हमने लिखा इसी को आपको रूल में लिखवा देना स्पीड में, जो लिखा है इसको लिखवाना है। रेडी बनाइए, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम कानून। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। पहला रूल है सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला रूल है सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला रूल सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। 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 तीसरा रूल एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड, सॉरी तीसरा लिखो, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। तीसरा है बच्चे एप्रोप्रिएट, APPROPRIAT, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, मतलब उचित एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। तीसरा लिखेंगे एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब should be changed into V3. Any form of the verb should be changed into V3. Any form of the verb should be changed into V3. Any form of the verb should be changed into V3. यानी वर्ब का कोई भी फॉर्म हो उसको V3 में हम लोग बदल दें। Any form of the verb should be changed into V3. नेक्स्ट लिखो आफ्टर V3 by is used। आफ्टर V3 by is used। आफ्टर V3 by is used। V3 के बाद क्या लगाएंगे बच्चे? आफ्टर V3 by is used। फिर लिखिए छठा रो, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज। पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज, यानी पर्सनल प्रोनाउन भी बदल जाता है। पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज। पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज। देखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस साइन का मतलब क्या होगा बच्चे? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बालक? और ऑब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है और उस काम को जो स्वीकार कर लेता है। जैसे अगर आप बोलते हो आई, तो आई का रिसीवर कौन होगा? इस साइन का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बी का, ही का, शी, यू, it, they, them, they, them। अब समझो आराम से कि ये जो सब्जेक्ट है ये दो प्रकार का पढ़ा है ना अभी। वो पढ़ा एक डूअर और दूसरा क्या पढ़ा बच्चे? नॉन डूअर। ये तो ऑब्जेक्ट अलग है, तो रिसीवर है, लेकिन सब्जेक्ट दो तरह का, डूअर और। तो अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो आई का हिंदी बोलो बच्चे क्या होता है? मैं। और मी का हिंदी क्या होता है? मुझे। तो आई अगर डूअर है तो हिंदी क्या होगा?
और अगर नॉन डुअल हिंदी है तो होगा मुझे। यानी आई का दो हिंदी, मैं भी और मुझे भी, और मी मतलब भी मुझे। अब एग्जाम्पल सुनाऊंगा। बी का मतलब हम, नॉन डुअल में भी हम, और एस का मतलब भी हम। ये मतलब वह, हिम मतलब उसे, यहाँ भी मतलब उसे, यहाँ हमें भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकता है ना, हमें एक और क्या है, हम लोग भी कर सकते हो। सी मतलब वह, हर मतलब उसे, यहाँ भी उसे। यू मतलब तुम, तुम्हें, नॉट डुअल तुम्हें, या इसे, इसे, वे, उन्हें, उन्हें। अब मैं समझाऊंगा आराम से। सब्जेक्ट क्या है आई, ऑब्जेक्ट क्या हुआ मी, तो एक डूअर एक रिसीवर। अब एग्जाम्पल देता हूँ। हम एग्जाम्पल दिया कि मैं उसे पिटता हूँ, पूरा जड़ स्ट्रॉन्ग करो तो भर से समझूंगा। मैं उसे पिटता हूँ। अब देखो मैं कहाँ है, आई, तो मैं यहाँ पे डूअर है कि नॉन डूअर, क्योंकि हिंदी क्या निकल रहा है, मैं। अब उसे देखो, उसे यहाँ है, अब उसे यहाँ भी है, ठीक। अब ध्यान दो कि रिसीवर है कि नॉन डूअर है, क्योंकि मैं उसे पीटता हूँ तो रिसीव कर रहा है उसे, तो उसे यहाँ पे सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो अंग्रेजी में आते हैं तो ऑब्जेक्ट जाता है, वर्ब जाता है, तो क्या हो जाएगा, आई बीट है ना, वाह। यहाँ हिम देखो है कि नहीं, उसे का क्या हो गया, हिम। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि उसे पीटा जाता है, आप बोलो उसे वर्ड जो है, उसे है तो रिसीवर है क्या यहाँ पे। अब देखो अगर नॉन डूअर है कि नहीं उसे, तो नॉन डूअर में उसे कहाँ है, यहाँ देखो, तो मेरी क्या बनेगा उसका, ही। यहाँ भी उसे, यहाँ हो रहा है हिम, यहाँ पे उसे, तो क्या हो जाएगा, ही। बोलो ही का मतलब ही दो मीनिंग हुआ ना जी, वह भी और उसे। तो उसे पीटा जाता है, ही इज बीटन, ही इज बीटन। अब कैसे बना से छोड़ो, तो पढ़ाऊंगा आगे, बस ये देखो कि ही हुआ कि नहीं, उसे कर देती। ठीक है बच्चे, तो उसे पीटा जाता है, ही इज, क्योंकि ही क्या है, नॉन डूअर है। स्थान किसका है, सब्जेक्ट का, इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ही इज बीटेन ना, यहाँ पे लिखेंगे हिम इज बीटेन, हिम नहीं हो। ये बात समझ आया। उसे खाया जाता है, व्यक्ति को खाओगे, अगर उसे खाया तो उसे खाया तो गलत खाया जी। इसे खाया तो बोल सकते हो, इसे खाया, उसे खाया तो व्यक्ति को कुछ खाओ। अगर उसे का मतलब दैट है तो दैट ही इतना हो जाएगा, इट इज हो जाएगा। निर्भर करता है कि उसे का मतलब क्या, व्यक्ति है, वस्तु है, समान है ना। आगे बढ़े बच्चे, अगर मिटाऊं इसको, तो अब आपका वॉइस शुरू हो रहा है। रेडी बनाइए, सिंपल प्रेजेंट मिटा दिया जाए, इसको काट दिया ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप बोलो स्ट्रक्चर क्या होता है? इसे क्या कहेंगे आप? एक फैक्ट आपको दे रहा हूं, वॉइस में टोटल 3 रूल आपको दूंगा मात्र। जितना भी जैसे सिंपल जो भी हो, जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का अभाव पाया जाए, जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का अभाव पाया जाए, उसमें हम इज एम आर वाज वेयर लगाते हैं। अगर प्रेजेंट का हो तो इज एम आर, पास्ट का हो तो वाज वेयर। जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसकी बात आगे करेंगे, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब का अभाव होता है उसके अगले टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब की मदद लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का अगला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें हम लोग इज एम आर एयरप्लेन, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो, चाहे वो कोई टेंस हो, उसमें उसके अगले टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लिया जाता है। तो आपसे बताओ, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसके अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें कहीं है ऑक्सिलरी वर्ब? कहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। अब एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो एप्रोप्रिएट क्या है? इज एम आर। Is an any form of the verb should be changed into after V3 और object select is the place of, इसे कहते हैं पैसिव वर्ब। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, ये हो गया पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल दिया हमने, सी लाइक्स मी। सी लाइक्स मी, सी क्या है बच्चे? मी क्या है? लाइक्स मी पर देखो स्ट्रक्चर, हमने मी को यहाँ किया, सी को यहाँ किया, क्या हो जाएगा? मी करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगा? इज एम आर। आई एम लाइट का V3, लाइट के बाद फाइल के बाद बन गया ना? बोलो, बिल्कुल बेसिक है ना? कुछ टफ है आता है तो मिला दो इसको वापस सही। अभी मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ बनाने के लिए, अभी पहले कुछ काम करना, उसके बाद काम करना, उसके बाद एग्जाम्पल। अब बोर्ड पे देखो, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 Y प्लस। हमने आपसे पूछा कि बताओ ए सेंटेंस किस टेंस का है? ये स्ट्रक्चर कौन सा टेंस का है? तो सिंपल प्रेजेंट का ही तो है ना, यानी सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव और सिंपल प्रेजेंट का, यानी एक सेंटेंस को अब तक आप 6 तरीके से बना रहे थे, अब आप 12 तरीके से बना सकते हो। बोलो, जैसे हमने कहा राम इट्स अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, डज राम ईट अ मैंगो, doesn't Ram eat a mango, why does Ram eat a mango, why doesn't Ram eat a mango? A mango is eaten by Ram, a mango is not eaten by Ram, is a mango eaten by Ram, isn't a mango eaten by Ram, why is a mango eaten by Ram, why isn't a mango eaten by Ram? तो 6 और 6 12 हुआ कि नहीं? वो बोलो, यानी एक सेंटेंस को आप 12 तरीके से बोल सकते हो ना। अब बोलो, इसका 6 निकालना तुम्हें आ जाएगा या लिख कर दिखाने की जरूरत है? बोलो, टेंस में पाया हूं ना, तो इसका 6 तो कम से कम कर लोगे, इतना तो हेल्प करोगे मेरा। अच्छी बात। बोर्ड पे देखो, मैं लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, उसका बनाना है वॉइस। हमने बोला डू यू प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव बनाना है। डू यू प्ले क्रिकेट, खड़े हो जाओ जी।
अरे जाओ, बोलो इसका पैसे क्या बनेगा? हाँ क्या लिखूं? बैठ जाओ, इतना देर टाइम लगाओगे। चलो हाँ साफ खड़े हो जाओ, साफ बोलो। क्रिकेट क्रिकेट आर प्लेड बाय सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। कितना भी साफ कराने को फायदा है, पढ़ना ना पड़ेगा। अभी तुमसे कहा था कि टेंस पढ़ना और स्ट्रक्चर से निकालना, तो हो रहा है ना? तुम बोलो, करो बोलो। फिलहाल तले अंधेरा, इतना नजदीक बैठा तुम बना तुम। बोलो बात का क्या बनेगा? इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। बैठो, सही है। अब देखो बेटा, सबसे पहले डू से क्या मतलब है? सेंटेंस इन है, यू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ आएगा ना, यू यहाँ जाएगा ना, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा क्रिकेट क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अब बनाना इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव कब बनता है? जब एडजेक्टिव बाहर होता है। तो यहाँ पे इज है, इस इज को हम यहाँ कर लेंगे। यहाँ पे डू था, डू छोड़ दिया, तो यहाँ पे यू के बदले डू है ना, तो यहाँ आर थोड़े होगा। क्रिकेट यहाँ आएगा तो वर्ब इसमें सब रहेगा। इज क्रिकेट प्लेड बाय मैं यार वो दिक्कत है, बोलो। तो अब अगर मान लिखा रहता कि व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तब क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करते, ऊपर व्हेन था नीचे व्हेन हो जाता, ऊपर व्हेन तो नीचे भी व्हेन हो जाता। क्या का टेंशन, समझ पा रहे हो? तो कोई डाउट होगा? अब तुम्हें दे रहा हूं 5-7 एग्जाम्पल, अब बनाकर दिखाओ, फिर आय की बात करेंगे। थोड़ा बोलिए। लिखो यहाँ पर पहला, she always helps me, she always helps me, she always helps me। Next, when does he take an exercise, 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 when does he take an exercise। Next, EXERCIS exercise, EXERCIS। Next बच्चे, why does he buy cigarette, why does he buy, BUY, buy cigarette, buy cigarette, cigarette। Next देखो, boys love animals, boys love animals, boys love animals। Next देखो, do children like sweets, do children like sweets, do children like sweets, do children like sweets, do children like sweets। बनाइए इसको। do children like sweets, इस तरह आप पैसे बनाइए।
बन गया होगा बच्चे। पहला सेंटेंस क्या है? शी ऑलवेज हेल्प्स मी। आपने क्या बनाया? आई एम ऑलवेज हेल्प बाय हर। आई एम ऑलवेज हेल्प बाय हर। दूसरा बोलो। When does he take an exercise? When an exercise नहीं, when is an exercise taken by him? When is an exercise taken by him? तीसरा क्या है? Why does he buy cigarette? Why is cigarette bought by him? Why is cigarette bought by him? Bought by him. Boys love animals. Animals are loved by boys. Animals are loved by boys. Next. So are sweets liked by children? Are sweets liked by children? बोल बच्चे, कोई डाउट है बच्चे? यहाँ तक कोई परेशानी? आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट मींस में आपने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जैसा भी सेंटेंस हो आपको वॉइस बनाना आ जाएगा। थोड़ा सा बात करें आपके साथ। और वो जरा गौर से देखिए बोर्ड पे, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहते हैं बच्चे? हम इसका जो बनाएंगे पैसिव, तो क्या बनेगा बच्चे? सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस प्लस प्लस, इसे कहते हैं। बहुत ही आराम से सुनना मेरी बात। बोलो, ये सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर? ये क्या है? अब ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, टेक्स द प्लेस ऑफ। आप बताओ कि रियल का इस सेंटेंस का हीरो कौन है? क्योंकि डूअर तो ही ना है, और ए बेचारा तो नॉन डूअर है, ये भी तो पैसिव हुआ। जैसे राम खाता है आम, राम ईट्स अ मैंगो, तो यहाँ पे क्या है? मैंगो इज ईटेन बाय। तो वहां पे मैंगो क्या है? नॉन डूअर तो है। प्लेस चेंज करने से कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, है ना? तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भले बन गया वो सब्जेक्ट, लेकिन रियल में क्या है? वो रियल में क्या है? ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ भी रियल में सब्जेक्ट ही है वो, लेकिन स्थान के पद क्या है? ऑब्जेक्ट का। इसलिए मजबूरी में बन गया है ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको हटा दूं तो बोलो इसमें डूअर का भाव हुआ कि नहीं हुआ? इस सेंटेंस में बोलो कोई डूअर बचा? ये तो नॉन डूअर ही है जी। तो इस सेंटेंस में डूअर का भाव हो गया, और ऊपर बोला हमको पता ही नहीं है क्या था। अब ये स्वतंत्र स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका तुम छेद निकाल सकते हो, निकाल सकते हो? इसका पॉजिटिव है ना जी। अब सेंटेंस हमने कहा कि मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है। कहाँ भाई? भाई कहाँ पे? तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर मिले आपको तो उसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव। ऐसा अगर 20 क्वेश्चन पूछेगा ना तो 10 क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा बिना बाई का। हम लोगों का नेचर पता है क्या है? बाई लगा है तो वॉइस मानते हैं, बाई नहीं लगा तो उसमें वॉइस कहाँ है? इसलिए आपको चेंज कर दिमाग को। इसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव, इसे कहते हैं स्पोकन एंड रिटन। और यही आजकल एग्जाम में भी पूछ रहा है, स्पोकन एंड रिटन। ऐसे ही लिखना अंग्रेजी, ऐसे ही बोलना अंग्रेजी, कि बाई लगा के ना तो बोलते हैं ना ही
लिखते हैं। तो ऐसे ही बोलना, ऐसे ही लिखना, और डायरेक्ट कैसे कहते हैं। और जो पेपर पढ़ते हैं हिंदू वगैरह, तो उसमें भी यही अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, विदाउट वाई। तो न्यूज को जो पढ़ते हो ना, उसमें भी यही लिखा जाता है। समझ में आया? अब आपको मैं हिंदी में लिखवाऊंगा 3 सेंटेंस, ताकि इसमें प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आपको जब प्रयास क्या है क्या नहीं। अंग्रेजी लिखवा दूंगा, नहीं समझो कभी, इसे 3 एग्जाम्पल हिंदी में लिख लो, ताकि इस पर पकड़ बन जाए। डायरेक्ट लिखो, ये खबरें सभी स्टेशनों से प्रसारित की जाती है। ये खबरें सभी स्टेशनों से प्रसारित की जाती है। ये खबरें सभी स्टेशनों से प्रसारित की जाती है। ये खबरें सभी स्टेशनों से प्रसारित की जाती है। ये खबरें सभी स्टेशनों से प्रसारित की जाती है। तो बोलो, ऐसा हम लोग डेट प्लान बोलते हैं, बोलते हैं। और अब पता चल गया सभी नॉलेज भी नहीं। दूसरा लिखो, यहाँ अंग्रेजी कैसे पाई जाती है। हम पूछते रहते हैं, आपसे बच्चे पूछेंगे। यहाँ अंग्रेजी कैसे पाई जाती है। यहाँ अंग्रेजी कैसे पाई जाती है। और लास्ट लिखो कि मुझे प्यार किया जाता है। मुझे प्यार किया जाता है। हजारों बना सकते हैं। उसे मार दिया जाता है, मकान रंगे जाते हैं, धान उपजाए जाते हैं, सेब खाए जाते हैं, आम खाए जाते हैं। अब बोलो इसका भी बनाओ, बराबर देखें क्या बनाते हो। जो स्ट्रक्चर दिया है बने जिसे ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट क्या बच्चे कि यह न्यूज, दीज न्यूज आर ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टेड नहीं होता बेटा, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। तो दीज न्यूज आर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल द स्टेशन। These news published, तो प्रिंट हुआ किताब का है। These news are broadcast from all the stations से। दूसरा बोलो क्या है, The best। यहाँ अंग्रेजी कैसे पाई जाती है, तो कैसे का इंट्रोगेटिव हो गया जी। तो कैसे का हाउ, हाउ क्या लगाओगे, इज। तो हाउ इज इंग्लिश, हाउ इज इंग्लिश। टीच का विथरी टॉट। अदर वर्ड हो गया है। तो हाउ इज इंग्लिश टॉट यू, हाउ इज इंग्लिश टॉट। बोलो क्या आपत्ति है ना। अगला क्या है, बोलो आई एम लव्ड, I am love। होगा कि नहीं, बोलो होगा। अब लिखो टेस्ट, टेस्ट लिखो, टेस्ट TEST टेस्ट। टेस्ट में लिखो पहला क्वेश्चन, a letter is writing, a letter is writing, a letter is writing, a letter is राइटिंग। दूसरा, आपको सिर्फ राइट और रॉन्ग करना है, वॉइस टेंस से मतलब नहीं रखना। दूसरा लिखो, अ लेटर इज राइट, अ लेटर इज राइट, WRIT, अ लेटर इज राइट। तीसरा, तीसरा ना, अरे पहला का राइटिंग, दूसरा राइट हुआ ना। तीसरा लिखो, अ लेटर इज रोट, WROT, a letter is wrote, a letter is, लेटर को लीटर लिखा है। a letter is wrote। चौथा,
A letter is written. A letter is written. पांचवा लिखो. She is writing. She is writing. छठा, she is written. She is written. She is written. 6 हो गए बच्चे. हाथ उठाइए. फर्स्ट है A letter is writing. इज ए मार्क के बाद V4 आता है कि नहीं आता? तो बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट तो काट दो, पहला गलत. सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट, फोर्थ राइट, 5 राइट, लास्ट राइट. लास्ट कोई इतना हाथ खड़ा तो नहीं करता. बोल पे देखिए, बोल पॉसिबिलिटी. सर 6 तो सही है. अब यहाँ देखो बोर्ड पे, अब कौन कौन सही है बोर्ड पे देखो. पॉसिबिलिटी. अब मुझे बताओ सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर जब लगाते हो तो ईमानदारी से बोलो V4 लगाने का मन करता है कि नहीं? करता है जी. V3 भी आ रहा है कि नहीं आजकल? देखो पढ़ा, यानी V3 भी आता है और V4 भी आता है. और इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव भी आता है. एक क्लोज टेस्ट पढ़ाता हूं तो वहां भी चीज बताता हूं, इसलिए अभी से अलर्ट रखना कि क्लोज टेस्ट में डॉट डॉट के बाद तीनों समझना होता है. अगर V4 आया इज ए मार्क के बाद तो बोलो एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस. टेंस का नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अगर V3 आया तो एक्टिव की पैसिव. टेंस का नाम, टेंस का नाम सिंपल. और अगर नाउन प्लस नाउन या एडजेक्टिव आया तो इसे कहते हैं नॉर्मल वर्ब. क्या कहते हैं बच्चे? नॉर्मल सेंटेंस. और इस नॉर्मल का पैसिव नहीं होता, नो पैसिव. अब समझो बोर्ड पे, अगर सब्जेक्ट प्लस इज मार्क बाद V4 है तो बताओ ये सेंटेंस एक्टिव हुआ कि पैसिव? और एक्टिव हुआ तो सब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग? यानी लिविंग प्लस डूअर है कि नहीं? बोलो. और अगर तुम्हारा V3 है तो क्या हुआ बच्चे? नॉन लिविंग प्लस नॉन डूअर, नॉन लिविंग प्लस नॉन डूअर. अब देखो पहला एग्जांपल, अ लेटर इज राइटिंग. अ लेटर तुम्हारा क्या था? सब्जेक्ट. लिविंग था कि नॉन लिविंग था? तो इसको होने का अधिकार क्या था? V3. यानी क्या होता है? पैसिव वॉइस. यानी इस पे एक्टिव होने का अधिकार नहीं है. अब तुम्हारे सामने कोई अंग्रेजी बोलेगा, लिखेगा तो तुम उसको इजीली गलत काट सकते हो. कहीं भी लिखा हुआ कुछ रहे तो आप पकड़ लोगे गलत लिखा कि सही लिखा. यानी अ लेटर इज राइटिंग. क्यों गलत है? क्योंकि सब्जेक्ट नॉन लिविंग नॉन डूअर है. सेंटेंस स्ट्रक्चरली सही है कि सब्जेक्ट के बाद इसे मान का V4 है. स्ट्रक्चर सही है लेकिन लॉजिकली क्योंकि सब्जेक्ट होना क्या चाहिए? लिविंग और डूअर. अब बोलो जीवन में पहली बार इस तरह से वॉइस पढ़ो नहीं पढ़ो? बोलो. क्योंकि वॉइस हम लोग पढ़ते सीधा एक्टिव पैसिव हुआ, 4-5 क्वेश्चन किया, वॉइस खत्म नहीं करना है. एक एक चीज का जड़ हिला देना है. पढ़ लिया, दोबारा वॉइस की जरूरत ना पड़े. आप बोलो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अ लेटर इज राइट. जब राइटिंग की औकात नहीं की हो जाए तो राइट कहां से होगा? तीसरा क्या है? रोट. रोट नहीं है जी. तीसरा क्या है? चौथा रिटन. तो लेटर नॉन लिविंग, रिटन है तो सही हो गया. पांचवा क्या है? शी. डूअर की नॉन डूअर? लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग हो गया, डूअर हो गया, तो बोलो क्या आने का अधिकार रखता है?
V4, V4 है कि नहीं? हो गया सही। छठा क्या है? शी। शी बोलो, शी डूअर है कि नॉन डूअर? डूअर है। तो डूअर है तो उसको क्या अधिकार मिला? V4 लगाया क्या तुमने? तो गलत हुआ ना, हुआ ना गलत? समझ में आया? बोलो। तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे टाइम नहीं लगेगा, आगे तो फर्क ठीक होगा, बस इसी में जितना टाइम लगा था लग गया। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं बढ़िया क्लास में।